हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल। हर्माइट पोलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन है सिमिलरली रोड्रिक फार्मूला भी वही है। तो आपको एग्ज़ाम में रोड्रिक आए या जनरेटिंग आए दोनों एक ही होते हैं हर्माइट के। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वी नो दैट। पहले आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ये आपको हर पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स में एक न एक स्टेटमेंट पहले शुरू की खुद ही लिखनी है। ई एक्स स्क्वायर डेल एन ओवर डेल टी की पावर एन ई की पावर माइनस टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एच एन एक्स प्लस एच एन प्लस वन टी प्लस एच एन प्लस टू टी स्क्वायर। जितनी एन की पावर एन के प्लस में होगी उतनी ही टी की पावर होगी। यहाँ एन के प्लस में क्या है, ज़ीरो, इसलिए टी की पावर ज़ीरो हो गई यहाँ पर। और यहाँ एन प्लस वन है तो टी की पावर वन हो जाएगी। यहाँ टू है तो टी की पावर टू, अगले में थ्री, टी की पावर थ्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इस इक्वेशंस में जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो ये होगी। इस वैल्यू को लेकर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। जब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे डेल ओवर डेल टी, ये पूरा एज इट इज़ लिखा। जब इसका डिफरेंशियल करते हैं, जब ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो ऐसे करते हैं, डेल ओवर डेल टी। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स तो एज इट इज़ आ जाती है, फिर ऊपर वाली पावर का करते हैं तो वन आ गया। और इसको कैसे लिखेंगे, फिर इतना करने के बाद जो पावर होगी उसका करेंगे। ये तो ई की पावर एक्स ऐसी कांस्टेंट, टी ये पूरा एज इट इज़ लिख दिया। अब टी माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और ये माइनस के टू टी माइनस एक्स, और टी का दोबारा करेंगे तो वन आ जाएगा, और वन को लिखा नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। टी टेंस टू ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ, तो हम लिखेंगे लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो डेल ओवर डेल टी ई की पावर माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे, टू ज़ीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस टू एक्स बचेगा यहाँ से टी बराबर ज़ीरो पुट करने पर माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर वापस बाहर माइनस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कैसे करा, टी टेंस टू तो ज़ीरो हो गया, माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर, इसीलिए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब हम क्या करेंगे, इसी वाली वैल्यू का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में करने के बाद फिर लिमिट रखेंगे टी टेंस टू ज़ीरो, और ये हमारा इसी से प्रूफ होकर दिखाएंगे। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करा तो टी की जगह एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो ई की पावर एज इट इज़ हो जाएगी, फिर वापस इसका दोबारा करेंगे तो माइनस के टू टी माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर वापस एक्स का करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के वन बचेगा, वो यहाँ से आया। अब क्या करेंगे, इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू टी माइनस एक्स हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे टी टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो इक्वल टू टी बराबर ज़ीरो रखेंगे, माइनस माइनस प्लस और फिर वापस माइनस, माइनस के टू एक्स, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा टी टेंस टू ज़ीरो पर आया था लिमिट रखने पर, डिफरेंशियल टी के साथ करने पर, वही हमारे एक्स के साथ करने पर आया, बस काई का फ़र्क है, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थर्ड है, और जो हमारी इक्वेशन सेकंड थी वो थी टी के रेस्पेक्ट में करने पर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद बस माइनस ही अलग आएगा। ये वैल्यू रख दी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, ये वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, बस माइनस का फ़र्क दे तो माइनस वन की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि जितनी बार डिफरेंशियल करेंगे उतनी ही बार ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ इसीलिए माइनस कॉमन था तो माइनस वन की पावर वन लिखा। अभी सिर्फ एक बार करा है, तो सिमिलरली दो बार करेंगे तो यहाँ भी लिमिट दो दो बार हो जाएगी, और माइनस की भी लिमिट दो हो जाएगी। डेट डेट डैश एन टाइम्स करने पर लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो डेल एन ओवर डेल टी एन ई की पावर माइनस टी, ये एज इट इज़ ही उतार दिया, बस जहाँ जहाँ लिमिट थी वहाँ एन पुट कर दिया। लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो डेल की पावर एन डेल एक्स की पावर ई माइनस टी एस एक्स, ये हमने कुछ नहीं चेंज करा, बस एन तक ले गए। अब हम क्या करेंगे, t बराबर ज़ीरो पुट करेंगे, जो हमने स्टेटमेंट ली थी, फर्स्ट इक्वेशंस ली थी,
ये वाली, इसमें हम t बराबर 0 पुट करेंगे, t बराबर 0 पुट करेंगे, ई एक्स स्क्वायर, यहाँ लिमिट t टेंस टू 0 लिख देंगे, इधर पुट कर देंगे, इधर हम जैसे हमने करते आए हैं लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ पर t बराबर 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बस यहाँ से ये बचेगा क्योंकि ये 0 है तो इसके साथ ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर बस एच एन एक्स बचेगा। यहाँ हमने लिख दिया लिमिट t टेंस टू 0, ये वैल्यू एज इट इज़, यहाँ एच एन एक्स बचा, ये हमारी इक्वेशन 5 है। अब हम पुट दीज वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। कैसे? क्योंकि हमारा यहाँ पर डेल ये वाला सेम ही बना है t के रेस्पेक्ट में, ये जो हमारी वैल्यू है इसकी जगह पुट कर देंगे हम एच एन एक्स वाली वैल्यू। एक बार देख लीजिए, ये फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो -1 की पावर n ई एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़, इसकी वैल्यू कितनी आई थी -1 की पावर n डी एन ओवर डी एक्स ई माइनस एक्स स्क्वायर, ये रही, ये हमारी वैल्यू है, ये इसके बराबर है तो हमने यहाँ पुट कर दी है ई एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट कर दी है, ये रही, और एच एन एक्स एज इट इज़। अब क्या करेंगे, बस इसको एच एन एक्स को इधर लिख लेंगे और इसे इधर, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे ही प्रूफ होता, ये हमारा एल एच एस में होनी चाहिए छोटी चीज़। अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे, n बराबर 0 पुट करेंगे, पहले n बराबर 0 पुट करेंगे, एच 0 एक्स -1 की पावर 0 ई एक्स स्क्वायर डी की पावर 0 डी एक्स की पावर 0 ई माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, ये भी 1 ये भी 1, ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़, माइनस प्लस जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ए की पावर 0 भी कितना होता है 1, इसीलिए एच 0 हमारा कितना आया 1। यहाँ से ये दोनों 1 हो गए, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि प्लस माइनस 0 हो गया। अब ये ई की पावर 0 भी क्या होता है 1, इसीलिए 0x 1 आया। अब देखें h1x n बराबर 1 पुट करने पर h1x इक्वल टू -1 की पावर 1 ई एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ई की पावर -x स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज़ रखिए, बस यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल करेंगे, h1x माइनस का हो जाएगा, ये एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट टाइम में तो ऐसे आएगा, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, अब माइनस माइनस प्लस, इसीलिए 2x बचा। सिमिलरली n2 रखने पर ये आएगा, n3 रखने पर ये आएगा, n4 रखने पर ये आएगा और n5 रखने पर ये आएगा। अब ये निकालेंगे कैसे, इसमें 2 बार डिफरेंशियल करके निकालेंगे, इसमें 3 बार डिफरेंशियल करके निकालेंगे, तब आएगा 8x³ माइनस 12x, इसमें 4 बार डिफरेंशियल करेंगे तो 16x की पावर 4 माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12 आएगा। h5 का करेंगे 5 बार डिफरेंशियल होगा, इसलिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसे याद करना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे याद कर लेना, इसको एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी। और इधर का कैसे याद करोगे, 16 की टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 48 आता है, और एक पावर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, इसमें 2 पावर कम होंगी सभी में। अब इधर कैसे लिखोगे, 16 2 ज़ा 32 होता है, एक 0 बढ़ा लेंगे और 2 पावर कम कर देंगे। अब यहाँ से कैसे करेंगे, 12 के टेबल में कितनी बार में आता है 48, 4 टाइम में, 4 टाइम में आता है, 12 4 दा 48, इधर से कितनी टाइम में आया 3 टाइम में, इधर से 4 टाइम में आया। ऐसे बस ट्रिक से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 3 बार डिफरेंशियल करने पर गलत ही हो जाते हैं, और पूरे नंबर, क्योंकि ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो 10 मार्क्स में कम से कम आपको 3 वैल्यू तो निकली पड़ेगी, और 3 बार डिफरेंशियल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। हम भी करके दिखा देते, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाती है फिर, इसीलिए नहीं करके दिखाया। अच्छे खासी बड़ी क्लास में आ गए हो आप, तो 3 बार डिफरेंशियल इजीली कर दोगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।